नमस्कार, मैं मानून बरतवाल नवक्रांति समाचार के लिए। और आज मैं पहुंचा हूं मत्स्य विभाग के ये मत्स्य प्रजनन प्रक्षेत्र बैरांगना में। यहां पर किस प्रकार से मछलियों का उत्पादन किया जाता है और कितने प्रकार की मछलियां पाली जाती है, आइए आपको दिखाते हैं। साथ यहाँ पे मत्स्य निरीक्षक प्रभारी हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जी, दीपक कुमार। दीपक कुमार जी, यहाँ पर कितनी किस्म की मछलियाँ पाली जाती हैं? यहाँ पर ये जो हमारा सेंटर है ये जनरली मत्स्य प्रजनन केंद्र है। यहाँ पर हम जो रेनबो ट्राउट एक वैरायटी है जो हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट की पहचान भी है एक तरीके से, तो हम उसका उत्पादन करते हैं, उसका बीज उत्पादन करते हैं यहाँ पर। और जितना भी बीज उत्पादन होता है वो सारे हमारा बीज हमारे किसानों को पूरे डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई किया जाता है, कभी कभी डिस्ट्रिक्ट के बाहर भी सप्लाई किया जाता है। और आखेट जैसे मछली जो हाँ, जो आप मत्स्य आखेट के लिए भी हमने एक नई स्कीम के थ्रू एक प्लेटफॉर्म बनवाया है, इसमें जो हमारे बाहर के टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पर एंगलिंग कर सकते हैं और बोटिंग का भी आनंद उठा सकते हैं। अच्छा, और जो स्थानीय लोग हैं उनको भी यहाँ रोजगार मिलता है? जो हमारा फार्म है यहाँ पर लोकल के ही 7 से 8 लोग डेली बेसिस में रखे हुए हैं दैनिक श्रमिक के जरिए, तो उसके थ्रू उनको रोजगार का भी हम लोग वो प्रावधान उपलब्ध कराते हैं। अधिकांश किस किस्म की मछलियाँ यहाँ पे पाली जाती है? यहाँ पे जो ठंडे पानी की मछलियाँ हैं, कोल्ड वाटर फिशेस, रेनबो ट्राउट, यही मछली पाली जाती है यहाँ पर। अच्छा, वर्ष भर में कितना उत्पादन हो जाता होगा? वर्ष भर में हम यहाँ से मछली तो सेल नहीं करते हैं, पर जो हमारा सीड है लगभग 4 लाख 5 लाख सीड एक साल में हम पूरे डिस्ट्रिक्ट के किसानों को सप्लाई करते हैं। तो आप हमको दिखा सकते हैं फैक्ट्री के बारे में? ये हमारी रेनबो ट्राउट के नर और मादा मछलियाँ हैं। अभी हम इनको एक साथ में रखते हैं, पर जब ब्रीडिंग शुरू होती है उससे 2 महीने पहले ही इनको नर और मादा में अलग अलग बांट दिया जाता है, ब्रीडिंग शुरू होने से पहले। इनका वजन कितना हो जाता होगा? जो मेल ब्रूडर होता है वो लगभग 2 से 2.5 kg के बीच में होता है, और जो फीमेल ब्रूडर होती है वो 3 kg से ऊपर होती है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये इतने बड़े परिक्षेत्र में यहाँ मत्स्य उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा जैसे देख पा रहे होंगे आप, ये अलग अलग किस्म की होंगी या? ये रेनबो ट्राउट है और एक ब्राउन ट्राउट है, हमारे पास 2 ही वैरायटी है यहाँ पर। अच्छा, रेनबो ट्राउट और ब्राउन ट्राउट। ठीक। ये कुल कितने स्पॉट हैं आपके, कितने पाउंड्स बने हुए हैं? टोटल हमारे पास 34 रेसवेज हैं। अच्छा। जिसमें से 2 बड़े तालाब हैं हमारे पास, उसमें भी हमने जो ब्रूड स्टॉक है वो तैयार किया जाता है। उसके अलावा हमारे पास एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए RAS यूनिट भी है, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। उसके अलावा प्रक्षेत्र पर अभी एक नया ही प्रोसेसिंग प्लांट भी बन रहा है, जो हमारे आसपास के लोकल किसान हैं उनसे मछलियाँ खरीद कर वहाँ पर उनका प्रसंस्करण किया जाएगा। उसके बाद वो प्रोडक्ट नेशनल मार्केट में हो सकता है, पॉसिबल हो तो इंटरनेशनल मार्केट तक भी पहुँचाए जाएंगे। ये नर और मादा कैसे तय करते हैं आप? जो नर मछली होती है, जो उसका नीचे का स्नाउट होता है वो थोड़ा सा हुक्ड होता है, जो एक उसका पहचान का लक्षण है। और जो मादा मछली है, जब उसमें अंडे तैयार होते हैं तो उनकी जो बेली का रीजन है वो थोड़ा सा उभर के बाहर आ जाता है। तो एक तरीका है उनको पहचानने का, नर और मादा में। ठीक, इस पॉन्ड के बारे में बताइए जरा। ये पॉन्ड हमारा जो ब्रूड स्टॉक तैयार करने के लिए जो बड़ा पॉन्ड है, उसमें हम कम से कम 2 से 3 हज़ार मछलियाँ रखते हैं। उसके बाद जब ये 2 साल की मैच्योर हो जाती हैं, प्रजनन कार्य के लिए तैयार हो जाती हैं, तो हम इनको नर और मादा में अलग अलग करके आगे रेसवेज में स्थानांतरित कर देते हैं। ये पूरा पॉन्ड है 2000 मछलियों का। ये अन्य पॉन्डों से ज़रा बड़ा पॉन्ड है। देख पा रहे हैं, ये जो इसी साल हमने प्रजनन कार्य कराया था, उसका जो सीड हुआ था कुछ हमने अपने फार्म पर भी स्टॉक किया है, ताकि अगले समय के लिए ब्रूड स्टॉक और तैयार किया जा सके। ये अभी 3 महीने का सीड है। अच्छा, देख सकते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, 3 महीने की सीड है। ये सारे पॉन्ड्स में मछलियाँ हैं और अलग अलग एज के हिसाब से इनको रखा गया है, कितने माह की कौन सी हैं और कितने साल की कौन सी हैं, वर्गीकृत करके इनको रखा गया है। ये हमारा प्रोसेसिंग प्लांट बन रहा है। अच्छा, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, इसमें हमारे जो यहाँ के लोकल किसान हैं उनसे हम मछलियों को परचेज करेंगे। उसके बाद में मछलियों का प्रसंस्करण करके उनसे जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे उनको नेशनल मार्केट में सप्लाई करेंगे। ठीक, ये निर्माणाधीन जो है। ये दूसरी नस्ल की है या वही नस्ल है? सेम रेनबो ट्राउट ही है। अच्छा, इस पॉन्ड में कितनी मछलियाँ होंगी? इस पॉन्ड में 800 मछलियाँ। 800 मछलियाँ देख पा रहे होंगे आप। ये कितना समय हो गया होगा इनको? ये भी 1 वर्ष की हुई है। ये 1 वर्ष की है।
इन सब में 1 वर्ष की मछलियाँ रखी गई है और प्रत्येक पॉन्ड में 1800 के करीब मछलियाँ हैं रखी गई हैं। ये आप देख पा रहे होंगे। ये कहाँ कहाँ तक निर्यात होता है? जो हम यहाँ पर सीड तैयार करते हैं वो पूरे चमोली जिले में, उसके अलावा उत्तराखंड के अन्य जिलों में भी, जैसे जिनको आवश्यकता होती है मत्स्य बीज की, तो हम यहाँ से हमारी जो वाहन है उसके माध्यम से उनको सीड वितरित करते हैं। ऑन साइट पे ही कराते हैं, जो प्रजनन का कार्य है साइट पे ही कराते हैं, रेसवेस के नज़दीक। उसके बाद अंडों को धोने के बाद ये हमारे ट्रफ्स हैं और इसमें जो आप रेक्टेंगुलर शेप की ट्रेस देख रहे हैं वो ट्रेस को लगा के उसके अंदर अंडे रखे जाते हैं। फिर 30 से 45 दिन के बाद उन अंडों से बच्चे बाहर आते हैं, तो उनको एल्विन कहते हैं, जो छोटे साइज़ के बच्चे होते हैं। उसके बाद जब वो फ्राई बन जाते हैं तो हम उन बच्चों को इन टैंक्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये एज के हिसाब से वो ये कितने हफ्ते के हैं उस हिसाब से वर्गीकरण करके इन टब्जों में भेजते हैं। 45 दिन के बाद जैसे बच्चा हैच होता है 10 से 15 दिन हमको ट्रे में रखते हैं। जब वो फ्राई स्टेज में आ जाता है, जब उसको फीडिंग करानी पड़ती है, तब हम उनको इन टैंक्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। आइए जानते हैं इस प्लांट के बारे में। ये प्लांट आखिर है किस चीज़ का? ये प्लांट किस चीज़ का है सर? यहाँ पे ये एक मिनी RAS यूनिट है जिसका नाम है रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। इसमें इस यूनिट को ऐसे स्थानों पर इंस्टॉल किया जाता है जहाँ पर पानी की मात्रा कम होती है। इसमें क्या है कि पानी एक बार आप उसमें भर देंगे, वही पानी फिल्टर होकर रिसाइकल होकर वही बार बार यूज़ होता रहेगा। तो इसलिए ऐसी स्थितियों में जहाँ पे पानी की मात्रा कम होती है उन जगहों के लिए ये एक परफेक्ट यूनिट है। ये कार्यालय है, आप देख पा रहे होंगे। और इसकी मॉनिटरिंग CCTV कैमरे के द्वारा कहाँ तक की जाती है सर? ये हमारे निदेशालय स्तर से इसकी मॉनिटरिंग की जाती है और यहाँ पर भी हम क्षेत्र पर पूरी निगरानी रखी जाती है ताकि जो चोरी की समस्याएं हैं वो ना हो और जो हमारा उत्पादन है वो अच्छी मात्रा में हो सके। ठीक, आप देख पा रहे हो ये कार्यालय है। इसमें कुछ दिखाएंगे आप? ये आप देख पा रहे होंगे। ये इस प्रकार इतने कैमरे यहाँ लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कैमरे यहाँ पे असेंबल किए गए हैं और इनकी डायरेक्ट निगरानी निदेशालय इनके की जाती है। और ये चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में और एकांत स्थान पर यह है तो यहाँ मछली चोरी की ज़्यादा संभावना रहती है। इसको दृष्टिगत रखते हुए ये कैमरे यहाँ पे असेंबल किए गए। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ट्राउट श्रेल्स कैफ़े बनाया गया है और इसको किराए पे दिया गया है। इसके बारे में बताएंगे सर आप हमको? ये जो ट्राउट ट्रेल्स कैफ़े है ये हमारा उत्तराखंड मत्स्य विभाग की ओर से और जिला सरकार की ओर से एक पहल है जो हमारे स्थानीय मत्स्य पालक हैं उनको एक मार्केट प्लेस प्रदान करने के लिए, क्योंकि लोगों को बहुत समस्याएं होती थी, उनको मार्केट नहीं मिल पाती थी कि वो अपनी मछली को कहाँ पे सेल करें। तो उसको सुलझाने के लिए विभाग की ओर से एक पहल की गई है कि हमारे जितने भी लोकल के स्थानीय मत्स्य पालक हैं ये इस कैफ़े के माध्यम से वो अपनी मछलियों को बेच पा रहे हैं। इस कैफ़े के माध्यम से प्रति सप्ताह 7 से 8 केजी मछली जो हमारी टूरिस्ट आते हैं वो लोग यूज़ करते हैं। इसके अलावा मंथली कम से कम 30 से 35 केजी मछली जो हमारे मत्स्य पालकों को मार्केट प्लेस इसके माध्यम से मिल पाता है। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको इस कैफ़े को। ये आप देख पा रहे होंगे ये कैफ़े है। पर्यटन के लिए इसको रखा गया है। यहाँ पे पर्यटक आते हैं। यहाँ पर इंचार्ज कौन होंगे आप? क्या शुभ नाम है आपका? नीलम। नीलम जी, यहाँ पर कितने यात्री आ जाते हैं? हम आ जाते हैं लगभग दिन के हिसाब से आ जाते हैं 10-12 लोग का ग्रुप वगैरह। खाली मछली देखने वाले आते हैं या अन्य आते हैं? सब आते हैं, मछली खरीदने वाले आते हैं, देखने वाले आते हैं। क्या भाव चल रही है आजकल मछली? 800 रुपये। 800 रुपये की। कौन सी मछली? ट्रॉट। ठीक, दिखा पाएंगे आपको हमको कहाँ पर काट के रखी हुई है आपने? नहीं, वो ऑर्डर देने पर मिल जाएगी। अच्छा, ऑर्डर देने पर मिल जाती है। ठीक, ये आपने सुना कि पर्यटकों को यहाँ पे मत्स्य आखेट भी मिल जाता है 800 रुपये प्रति किलो।
एक सराहनीय पहल की गई है मत्स्य विभाग के द्वारा। इससे न केवल पर्यटक आकर्षित होते हैं बल्कि जो स्थानीय लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं रोज़गार मुहैया हो जाता है इस कैफ़े के द्वारा। ये देख पा रहे होंगे आप, और प्योर पहाड़ी परिवेश में ये बनाया गया है, बिल्कुल नैसर्गिक जगह पे है, नदी के किनारे बिल्कुल बसा बनाया गया है। ये आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही रमणीक, जिसे हम कह सकते हैं रमणीक स्थल पे ये बनाया गया है, पर्यटकों के लिए बनाया गया है। मत्स्य एंगलिंग स्पॉट इसको हम कह सकते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर ये बनाया किस लिए गया है। सर, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? ये जो स्पॉट है, ये जो स्पॉट हमारा बनाया गया है ये एंगलिंग कार्य के लिए बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से बहुत सारे टूरिस्ट आते रहते हैं और उनको एक पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये एक एंगलिंग बीट का विकास किया गया है, जिसमें जो भी हमारे टूरिस्ट आते हैं वो एंगलिंग का आनंद उठा सकते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे टूरिस्ट मत्स्य आकर्षित कर सकते हैं। इसमें उसके साथ साथ बोटिंग अच्छा का भी वो लोग आनंद उठा सकते हैं। तो ये एक मल्टीपर्पज़ तरीके से टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। इसमें दर क्या रखी गई है सर? इसमें जो विभाग द्वारा नियमित दर की गई है वो जो एंगलिंग के लिए है वो 100 रुपये प्रति पर्सन है। और उसमें सिर्फ वो मछलियों को पकड़ेंगे और वापस पानी में रिलीज़ करेंगे, उनको मछलियों को पकड़कर बाहर ले जाना प्रतिबंधित है। धन्यवाद आपका, ये जो जानकारी आपने उपलब्ध करवाई है इस स्थान के बारे में, इसके लिए आपका धन्यवाद है।